ओके यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो देश और विदेश से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर चर्चा हम कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल को दहला देने वाली सबसे कठिन घटना आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। बार बार शारीरिक और यौन शोषण से परेशान महिला ने पति की ली जान, दूध में मिलाकर दिया जहर, फिर गला को घोटा। गुजरात की सूरत शहर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 37 वर्षीय एक महिला ने लंबे समय तक शारीरिक और यौन शोषण सहने के बाद अपने पति की हत्या कर दी। मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक एनके कमालिया ने कहा कि महिला ने 5 जनवरी को लिंबायत इलाके में अपने घर पर हल्दी वाले दूध में चूहे मारने की दवा मिलाकर और फिर गला घोटकर अपने पति की हत्या कर दी। महिला को रविवार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दंपति मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार महिला ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने अपने पति द्वारा बार बार शारीरिक और यौन यातना दिए जाने के बाद यह अपराध किया। महिला ने पीड़िता पर यौन क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां खाने और उसके बाद उस पर हमला करने का आरोप लगाया था। इस हमले से महिला को गंभीर चोटें लगी थी। महिला का पति मुंबई में मजदूर के रूप में काम करता था और हर महीने एक बार सूरत स्थित अपने घर आता था। पुलिस अधिकारी कमालिया ने कहा, जनवरी की रात में महिला अपने पति को हल्दी वाला दूध पिलाया, जिसमें उसने चुपके से चूहे मारने की दवा मिला दी थी। जब उसकी मौत नहीं हुई तो उसने अगले दिन गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। उस व्यक्ति को सूरत के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी मौत को करार अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार शुरू में आरोपी ने दावा किया कि उसके पति की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। हालांकि मृतक के भाई और आरोपी के बीच अंतिम संस्कार को लेकर विवाद होने के बाद संदेह पैदा हुआ। कमालिया ने बताया कि भाई शव को बिहार के पूर्व चंपारण जिले में स्थित अपने पैतृक स्थान ले जाना चाहता था, जबकि पत्नी इस बात पर जोर दे रही थी कि अंतिम संस्कार सूरत में ही किया जाए। पुलिस ने बताया कि तीखी बहस और महिला के व्यवहार ने मृतक के भाई के मन में संदेह पैदा कर दिया, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और मौत की जांच की मांग की। निरीक्षक ने बताया कि शिकायत के बाद शव का फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट में जहर खाने तथा गला घोटने की बात सामने आई, जिसका पता गर्दन और छाती पर दबाव के निशान से चला। और आज की विदेश की सबसे बड़ी खबर, ग्रोक एआई पर अश्लील तस्वीरों को लेकर फंसे एलन मस्क के खिलाफ अब यूएई ने शुरू की जांच। एलन मस्क की कंपनी एक्स पर यूरोपीय संघ द्वारा अवैध सामग्री के प्रसार की जांच की जा रही। ये जांच कंपनी के ग्रोक द्वारा अश्लील तस्वीरों के प्रसार को लेकर भारी विरोध के बाद शुरू हुई। 27 देशों के बाद इस समूह की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने सोमवार को कहा कि वो इस बात की जांच करेगा कि क्या एक्स ने ग्रोक की कार्यप्रणाली से संबंधित जोखिमों का उचित आकलन और निवारण करके यूजर्स की सुरक्षा की है। ये जांच ब्रिटिश मीडिया नियामक आफकाम द्वारा ग्रोक द्वारा यौन रूप से अतरंग डीप फेक तस्वीरें बनाने की आशंकाओं पर अपनी जांच शुरू कर दी है। और आज की अगली खबर है, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट खाली कर रहे हैं आवास। यूजीसी और शंकराचार्य विवाद के बाद दिया था इस्तीफा, डीएम को भी घेरा। बरेली सिटी में मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से उत्तर प्रदेश में एक नया बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के साथ कथित तौर पर हुए अपमान और यूजीसी के नए नियम पर मचे बवाल के बीच अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा सुधार या सामाजिक विस्फोट, यूजीसी का नया नियम और इस्तीफों की लाइन से मचा सियासी बवाल। आखिर क्या है इक्विटी रेगुलेशंस 2026? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई उच्च शिक्षा से जुड़ा है तो इन दिनों आपने यूजीसी की गाइडलाइंस का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरियों तक हर जगह इसी नए नियम को लेकर चर्चा और बहस छिड़ी हुई है। हालात ऐसे हैं कि विरोध में अब प्रशासनिक अधिकारी तक इस्तीफा देने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जिससे प्रशासन से लेकर सियासत तक हलचल मच गई है। यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में
उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून बताया। विवाद यही नहीं थमा, लखनऊ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी इस मुद्दे पर झटका लगा। जिला भाजपा के कुमरावा मंडल के महामंत्री अंकित तिवारी ने 10 पदाधिकारियों के साथ यूजीसी कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइए अब जानते हैं कि आखिर यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना मुख्य उद्देश्य। शिकायतों के त्वरित निपटारे का प्रावधान। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में समिति की बैठक। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट। 7 दिनों के भीतर कार्रवाई। जर्नल, समण या फिर ब्राह्मण समाज का विरोध। नियमों में केवल एससी, एसटी, ओबीसी को पीड़ित वर्ग मानने का आरोप। जनरल कैटेगरी को पीड़ित के रूप में शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति। एक तरफ सरकार और यूजीसी इसे उच्च शिक्षा में समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोध करने वालों का कहना है कि ये नियम सामाजिक और वैचारिक असंतुलन पैदा कर सकता है। अब इसे देखना होगा कि बढ़ते विरोध के बीच सरकार और यूजीसी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। आइए क्रिकेट जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने हम पेश करते हैं। अभिषेक शर्मा की न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी। क्रिकेट जगत में हलचल है। उन्होंने बिना डॉट बॉल खेले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और सबसे तेज 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इरफान पठान ने उनकी बल्लेबाजी में युवराज सिंह की झलक देखी और इसे टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छा संकेत बताया। भारत ने उनकी और सूर्य कुमार यादव की शानदार पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड के 154 रनों के टारगेट को सिर्फ 10 ओवर में चेज कर लिया, जो टी20 इतिहास में सबसे तेज रन चेंजर है। आइए आज की अगली खबर है। गोबर गोमूत्र रिसर्च से लेकर पद्मश्री आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर पर कांग्रेस के कमंड पर श्रीधर बेम्बू का पलटवार। कांग्रेस की केरल यूनिट एक बार फिर से विवादों में घिर गई। दरअसल केरल कांग्रेस ने पद्मश्री विजेता आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर की कामाकोटी पर गाय के मूत्र पर रिसर्च को लेकर टिप्पणी की है। कामकोटी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कांग्रेस के कमेंट पर उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जोहो के संस्थापक श्रीधर बेम्बू ने कांग्रेस के इस कमेंट का पलटवार करते हुए जोरदार दबाव दिया और प्रोफेसर कामकोटी की इस सम्मान को पूरी तरह से हकदार कहा। इसके पहले केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कामाकोटी की नागरिक सम्मान के लिए बधाई दी, लेकिन साथ में उनके काम पर तंज कसते हुए कहा वो कामाकोटी को सम्मान मिलने पर बधाई। देश आईआईटी मद्रास में गाय के मूत्र पर आपको बेहतरीन रिसर्च को पहचानता है, जो गोमूत्र को दुनिया के मंच पर ले जा रहा है। केरल कांग्रेस के इस तंज का 26 जनवरी का जवाब देते हुए बेम्बू ने कामाकोटी के शैक्षणिक योग्यताओं और राष्ट्र सेवा में उनकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रोफेसर अर्थात टपोरी प्रोफेसर कामाकोटी डीप टेक में काम करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, जो भारत के सबसे अच्छे तकनीकी संस्थान से हैं। वो एनएसएडी में सेवा देते हैं। वो इस सम्मान को पूरी तरह हकदार हैं। और सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से टेक ऑफ के दौरान प्राइवेट जेट क्रैश, 7 की मौत। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर बरपा है। बर्फीले तूफान के कारण एक जेट क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को मेन के बंगौर में एक प्राइवेट जेट क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जेट रविवार शाम को टेक ऑफ करने के दौरान ही क्रैश हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि घायल व्यक्ति विमान में सवार क्रूज मेंबर था। वही बेंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN को बताया कि इमरजेंसी टीमें शाम करीब 7:45 बजे घटना वाली जगह पहुंची। FAA की रिपोर्ट में कहा गया कि विमान टेक ऑफ के दौरान अज्ञात परिस्थितियों में क्रैश हो गया, उल्टा होकर रुका और उसमें आग लग गई। बहुत से नुकसान हुआ
और आज की सबसे बड़ी खबर है, फिरौती और जान से मारने की धमकी के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड के माता पिता हुए गिरफ्तार।